प्रभु यीशु मसीह की मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी पढ़ेगा। आज का संदेश के लिए पढ़ेगा रेवल्यूशन का किताब 4 में 1 से लेके 6 तक फटाफट पढ़िए। इन बातों के बाद हाँ। जो मैंने दृष्टि की हाँ। तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में से एक द्वार खुला हुआ है, हाँ। और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, हाँ। वही कहता है यहाँ हाँ। पर आ जा, हाँ और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। हाँ। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि मैं क्या देखा तो एक सिंहासन स्वर्ग में रखा गया है। हाँ। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। इस सिंहासन में एक बैठा है, वो प्रभु यीशु मसीह इधर बैठा है सिंहासन में। याद रखिए, सिंहासन में कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह बैठा है। अच्छा से याद रखो। हाँ। जो उस पर बैठा है वह यह सब और मणिके ऐसा दिखाई पड़ता है। देखो, यीशु मसीह का असली रूप अभी दिखा रहा है, असली रूप दिखा रहा है। कैसा है वो वर्णन कर रहा है। देखो, यूहन्ना उसको देखा वर्णन कर रहा है। वर्णन बोलता है ना। हाँ, पढ़ो। वह यह सब और मणिके ऐसा दिखाई पड़ता है। हाँ। और उस सिंहासन के चारों ओर, ये सिंहासन का चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई दिया था। हाँ, इधर एक धनुष दिखाई पड़ा। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन, इधर 12 इधर 12। हाँ। और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन, कितना? 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए। हाँ, ये 12 लोग कौन सा वस्त्र पहना? एकदम श्वेत, एकदम शुद्ध व्हाइट कलर का। हाँ। उनके सिरों पर हाँ। सोने के मुकुट हैं। ये 12 लोग का सिर पर क्या रखा है? सोने का मुकुट रखा है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। ये सिंहासन से क्या निकला है? बिजली और गर्जना निकला है। हाँ। और सिंहासन का सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। इधर कितना दीप चल रहा है? आग का 7 दीप किधर जल रहा है? सिंहासन का सामने। आमेन। हाँ। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं, वो परमेश्वर का 7 आत्मा है। आमेन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। अभी समझ गया ये 4 अधिकार का महिमा। या कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह बैठा है। उसका 24 प्राचीनी है और 7 दीप है। आमेन, आत्मा है। हालेलुया। अभी देखिए, आज इस संदेश की गुप्त बात हम लोग देखना है। आमेन। पढ़ेगा 5वां अध्याय, पहला वचन पढ़ो। जो सिंहासन पर बैठा था। आमेन। इधर कौन बैठा है? कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह बैठा है, सिंहासन में बैठा है। मैंने उसके दाहिने हाथ में, यीशु मसीह का दाहिना हाथ में एक पुस्तक देखी। क्या देखा है? क्या देखा है? कौन देखा है? यूहन्ना। आमेन। यूहन्ना देखा है यीशु मसीह का दाहिना हाथ में एक पुस्तक देखा। एक पुस्तक, उसका नाम क्या पढ़ो? जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। उसका भीतर और बाहर लिखा था, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। उसमें 7 मोहर लगा के बंद करके रखा है। तो वो किताब का नाम क्या है? 7 मोहर का किताब। दूसरा वचन पढ़ो। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य नहीं है। कोई भी नहीं है वो पुस्तक खोलने के लिए। वो पुस्तक खोलने के लिए किसी की भी योग्य नहीं है। वो पुस्तक किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। उसका हाथ से वो किताब लेने के लिए किसको हिम्मत आई क्या? किसी को भी उसके हाथ से किताब लेने के लिए हिम्मत नहीं है। उसका हाथ में रखा है। पढ़ो।
फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा हाँ। जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, हाँ। इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के हाँ। योग्य कौन है, हाँ। परंतु ना स्वर्ग में, हाँ। ना पृथ्वी पर, हाँ। ना पृथ्वी के नीचे, आमेन। स्वर्ग में भी कोई नहीं है, पृथ्वी में भी कोई नहीं है, पृथ्वी का नीचे पाताल है ना, इधर भी कोई भी नहीं है। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब पृथ्वी का नीचे एक दुनिया है, बाइबल कहता है। आमेन। हम लोग सिर्फ पृथ्वी जानता है, पृथ्वी का नीचे क्या क्या है वो परमेश्वर को मालूम है। इसलिए वो बोला पृथ्वी में भी कोई नहीं है, पृथ्वी का नीचे पाताल में भी कोई नहीं है। नरक का बारे में बात नहीं किया। हालेलुया। हाँ, बढ़ो 4। तब मैं हाँ। फूट फूट कर हाँ। रोने लगा। जब ये किताब खोलने की नहीं सका, वो मोर का किताब है, उसमें क्या लिख के रखा है मुझे मालूम नहीं है। मुझे क्यों तुम ऊपर लेके आया है? मैं धरती में था यूहन्ना, मुझे ऊपर लेके गया, उसको ऊपर लेके गया और किताब को बंद करके रखा है। किताब बंद करके रखेगा तो उस किताब की अंदर का महिमा मालूम है क्या? जब हम लोग हाथ में बाइबल खोलेगा तो बाइबल का महिमा मालूम पड़ेगा ना। बाइबल को बंद करके घर में रखेगा, कुछ लाभ है क्या? तो बाइबल घर में रहेगा तो क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। कितने लोग पढ़ता देखो, कितने लोग पढ़ता है क्या? नाम के लिए पढ़ता है। देखो ये मोर का किताब, मोर का किताब यीशु मसीह का दाहिना हाथ में है, वो खोल के दिखाया नहीं है, इस कारण वो क्या कर रहा था? बहुत सर फटाके रो रहा था। इसका मतलब क्या? जीत लगाया, जीती। जो बच्चे लोग माँ बाप से मांग रहा है, नहीं दिया तो रो के रुला के कैसे भी माँ बाप से ले लेता है, वैसा ही जीत लगा के रो रहा है। कौन? यूहन्ना, जॉन, अपोस्टल जॉन रो रो के मुझे बताओ वो किताब में क्या रखा है, ऐसा उस किताब में क्या महिमा रखा है। पढ़ो। फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं है। इसका मतलब जो किताब आत्मा है, जिसकी आत्मा जो किताब है वो ही खोलना पड़ेगा। आमीन। आकाश में ये 24 लोग खोल सकते हैं क्या? देवदूत खोल सकते हैं क्या? कोई नहीं है, बोल दिया। इधर धरती में कोई है क्या खोलने के लिए? नहीं है। उसका नीचे पाताल में कोई है क्या? कोई भी नहीं है। मतलब जिसका आत्मा किताब है वही खोलना पड़ेगा, वही परमेश्वर खोलना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो वो खोल के दिखाने के लिए अपोस्टल जॉन सर फटा के, है ना, क्या बोल रहे हैं उधर? फूट फूट कर, आमीन, फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंसू देखा यीशु। आमीन। तुम उसका बाद एक सीन हो रहा, देखो, पढ़ो। इस पर उन प्राचीनों में से ये 24 प्राचीनों में एक ने मुझसे कहा, ये 24 प्राचीनों में ये 12 गोत्र पिता है ना, 12 चेले लोग हैं। ये 12 में नहीं है, ये लोग नहीं है। इसमें से 12 गोत्र से एक लोग आया। आमीन। एक आया, वही यहूदा। आमीन। कौन है? यहूदा। आमीन। वही पहला नंबर में आ रहा है। यहूदा आके किसको जगा रहा है? यूहन्ना को जगा रहा है। बेटा रो मत, ये पुस्तक खोलने के लिए पढ़ी है। मत रो। देख यहूदा का गोत्र का जो दाऊद का मूल है। यहूदा का गोत्र आ गया। 12 गोत्र में यहूदा का गोत्र में यीशु मसीह आया है। आमीन, हालेलुया। यहूदा का गोत्र से यीशु मसीह
मेमना बन के आया है। क्यों मेमना बन के आया है? हम लोग को उद्धार देने के लिए। आमीन। वो मेमना किधर मारा गया है? क्रूस पर। आमीन। वो यहूदा का कोतरा यीशु क्रूस में मारा गया। आमीन। ये कौन है? मेमना है ना? ये मेमना है ना? यहूदा का कोत्र आके किसको जगाया? यूहन्ना को बोला रोना नहीं। आमीन। कौन आया है? यीशु मसीह आया है, मेमना आया है। ये मतलब ये परमेश्वर, ये भी यीशु है। आमीन। ये यीशु है। ये कौन सा शरीर है? आत्मा का शरीर। और मेमना कौन सा शरीर? महिमा का शरीर। आमीन। हालेलुया। देखो वो महिमा का शरीर में खड़ा है। कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। ये आत्मा का शरीर में कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। समझ में आया है? अभी ये खोलने के लिए कौन खड़ा है? मेमना खड़ा है। अभी इसका हाथ से लेने के लिए मेमना का सिवा दूसरा किसको भी हिम्मत नहीं है क्या? अभी खोल रहा, पढ़ो। उस पुस्तक को खोलने और उसके सातों मोहर तोड़ने के लिए, उस सातों मोहर तोड़ने के लिए, इसका मतलब मोहर का किताब है। आमीन। वो मोहर का किताब में ऐसा क्या है? मोहर की किताब में ऐसा क्या है? 7 मोहर का संदेश है। 7 मोहर का संदेश पूरा 2000 साल की दुनिया का चरित्र है। आमीन। इधर से 2000 साल का चरित्र भी है और यीशु मसीह आने का, आमीन, रैप्चर का है। हम लोग का उद्धार का चरित्र किधर है? मोहर का किताब में। वो प्रकटीकरण करके देगा। हम लोग का छुटकारा का किताब है। आमीन। किसका किताब है? छुटकारा का किताब है। वो खोल के सबको देगा क्या? आमीन। हालेलुया। वो मोहर का किताब है। वो उसकी दाहिना हाथ में है। हालेलुया। वही छुटकारा का किताब में आप लोग का नाम लिख के रखा है। आमीन। मेरा नाम लिख के रखा है। 12 चेलों का नाम लिख के रखा है। कितने बड़ी बात है। वो खोल के दिखाएगा क्या? वही छुटकारा का किताब। जितने लोग जीवन का किताब में नाम है, हालेलुया। जीवन का किताब किधर है? स्वर्ग में है। हालेलुया। ये जो जीवन का किताब में जिसकी जिसकी नाम है, वो नाम पूरा 7 मोहर का किताब में है ना? हम लोग का नाम 7 मोहर में छुटकारा का किताब है। हालेलुया। पढ़ो। उस पुस्तक को खोले और उसकी सातों मोहर तोड़ने के लिए जयंत हुआ। 6 है ना? तब मैंने तब मैंने सिंहासन और चार प्राणी। आमीन। इसका बाद ये इसका साथ में 4 प्राणी है। वो संदेश अलग है, सब एक साथ में नहीं आएगा। 4 प्राणी और 24 कौन है? प्राचीन लोग है। 24 है ना? हाँ, पढ़ो। और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हो गया है। मेमना खड़ा देखा। आमीन। ये वध किए ले मेमना सिंहासन का सामने। ये वध किए ले मेमना कौन है? प्रभु। आमीन। इधर सिंहासन में कौन बैठा है? समझ में आ रहा है? देखो दोनों एक ही है। ये महिमा का शरीर में खड़ा है। यही शरीर से वो गया है ना, द्वार बंद था, जाके खाना खाया ना, वही मेमना इधर खड़ा है। क्या लेने के लिए? किताब, मोहर का किताब लेने के लिए खड़ा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये संदेश बहुत से लोग इंतजार कर रहा है। करोड़ों करोड़ों लोग इंतजार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह प्रकटीकरण करके देता है। ये मेरा ज्ञान नहीं है,
मेरा बुद्धि नहीं है, मैं एक मूर्ख इंसान है, मैं पापी इंसान है, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। वो यीशु मसीह समझा के मेरे को खड़ा किया है। आमीन। काफी पुस्तक पढ़ाई किया है, उसमें वो 7वां कलीसिया का दूत, आमीन, लवोदिकिया कलीसिया का दूत विलियम मरियन बर्नाम, अपना नबी, आमीन, उसके द्वारा ये 7 मोहर की किताब प्रकटीकरण हो रहा है। उसकी पहला कोई भी मोहर का किताब खोला नहीं है, मोहर का संदेश कोई नहीं लेके आया। पहली बार इस धरती में 7वां कलीसिया का दूत मोहर का किताब को खोल के दे रहा। अभी हम लोग बाद में मोहर का संदेश में जाएगा। हालेलुया। वो मोहर का संदेश में 2000 साल का दुनिया का चरित्र विज्ञान पूरा रखा है, पूरा दुनिया का चरित्र विज्ञान सब कुछ रखा है। हम लोग का रप्चर भी रखा है, वो रप्चर का किताब है। वो क्या खोल के रखेगा, बंद करके रखा है। आमीन। पढ़ो 4-6 पढ़ो। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बार किया वो मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और ये मेमना को कितना सींग? 7 सींग। आमीन। कितना? और 7 आंखें, 7 आंखें। आमीन। 7 सींग है, 7 आंखें है। ये एक संदेश है, वो बाद में देखेगा। हालेलुया। मेमना को 7 सिंह रहता ही गया, किधर देखा ही गया। लेकिन ये मेमना को कितना सिंह है? 7 सिंह है। एक सिंह में एक आंखी है ना? एक सिंह में एक आंख है। ऐसा मेमना पुस्तक लेने के लिए खड़ा है। किधर? सिंहासन का सामने खड़ा है। ये मेमना किधर वध हो गया है? क्रूस में वध हो गया है, इधर मारा गया है। वो ऐसे ही आज हमारे लिए, आपके लिए खून देते रहता है। जब तक आपके ये जीवन का किताब में जितने इंसान का नाम है वो अंदर आने तक ये हम लोग के लिए क्या कर रहा है? वध किया है, मेमना है, खून बहा रहा है। एक लोग जैसा संदेश में आने के समय उनका लहू उनके ऊपर गिरता है। जिस दिन लहू बंद हो जाएगा उस दिन ये मेमना सिंहासन में फिर से बैठ जाएगा। आमीन। हालेलुया। अभी देखिए, पढ़ो। मानो एक बार किया हुआ 7वां वचन पढ़ो। उसके दाहिने हाथ से, किसने आकर? मेमना आकर उसके दाहिने हाथ से। आमीन। किसका दाहिने हाथ से? परमेश्वर। आमीन। अभी इधर कौन बैठा है? परमेश्वर बैठा है। यीशु मसीह किधर है? मेमना है। क्या तुम लोग का आत्मा है? आमीन। ये गुप्त बात है, तुम लोग को बोलने में संदेश दे रहा है। समझ किधर जा रहा है? देखो इधर कौन है? ये क्या लिखा है? मेमना। ये मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह काय के लिए धरती में आया है? उद्धार देने के लिए आया है। आमीन। उद्धार देने के लिए आया। उद्धार का किताब किसके हाथ में है? परमेश्वर यीशु मसीह। आमीन। इधर कौन बैठा है? परमेश्वर यीशु मसीह बोलना चाहिए। ये कौन है? मेमना यीशु है। हालेलुया। अगर ये संदेश में दूसरी जगह में रहता तो आत्मा में भर जाता था, सभी लोग का शरीर हिल जाता था। ये ऐसा मैसेज है। आमीन। हालेलुया। ये मेमना यीशु मसीह है। आमीन। अभी भी लहू बगा रहा है क्योंकि सभी लोग अंदर आया नहीं है। आज भी करोड़ों लोग नरक का दौर में बैठा है। उन लोग को छुटकारा मिलना है क्या? नहीं है। वो मिलने तक वो स्थान में रहना ही रहना है। हालेलुया। ये अभी बैठा है, वो स्थान में बैठा है, लहू बगा रहा है। आमीन। मर के 2000 साल के ऊपर हो गया,
आज भी उसका लहू गिर रहा है। आज भी हम लोग प्रार्थना करता है, यीशु मसीह का लहू बोल के प्रार्थना करता है। आमीन। अभी ये किताब ले रहे किसका हाथ में से? परमेश्वर यीशु मसीह का। बस दूसरा किसकी हिम्मत है क्या उसके हाथ से छुड़ाने के लिए? अभी ये क्या कर रहा है? मेमना के क्या कर रहा है? पढ़ो। वो पुस्तक परमेश्वर यीशु मसीह का हाथ से मेमना यीशु मसीह क्या कर दिया? पुस्तक को ले लिया। अभी पुस्तक किसका हाथ में आ गया? अभी मेमना किसकी रिश्तेदार है? आमेन 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 हालेलुया। मेमना किसका रिश्तेदार है? हम लोग का रिश्तेदार है। हालेलुया। तो हम लोग को कौन छुटकारा देगा? हालेलुया हालेलुया। अभी देखिए 10वां अध्याय में वो किताब का बारे में कैसा खोल के दिखा रहा है। 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ो। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। बस दूसरा वचन पढ़ो। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। ये छोटा खुला हो गया पुस्तक देखा। और उधर कौन सा देखा था? एक पुस्तक देखा। पुस्तक अलग है, छोटा पुस्तक अलग है। आमीन। वो छोटा पुस्तक किधर से आ रहा है? किधर से आ रहा है? पहला वचन पढ़ो। पहला वचन पढ़ो। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। किधर से देख रहा है? स्वर्ग से एक दूत आ रहा है। किधर आ रहा है? धरती पे आ रहा है। आमीन। स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था। उसका सिर पे मेल धनुष था। उसका मुंह सूर्य के समान। उसकी मुंह सूर्य का समान। इसका मतलब ये कौन है? प्रभु। मालूम है ना? यीशु मसीह का चेहरा कभी सूरज हो गया, मालूम है क्या? मालूम है ना? कभी वो जैतून पहाड़ में दर्शन दिखाने के समय उसका चेहरा कैसा था? सूरज का जैसा। तो ऊपर से कौन आया है? प्रभु यीशु मसीह आया है। वो किताब लेके आ रहा है। आमीन। वो छोटा किताब लेके आ रहा है। ये भी यीशु मसीह है, ये भी यीशु मसीह है, ये भी अलग अलग स्थान है। आमीन। इधर बलवंत दूत बन के आ रहा है। आमीन। इधर कैसा आ रहा है? बलवंत दूत बन के आ रहा है। इधर कौन बन के आया है? मेमना बन के आया है। समझ में आया है? ये मेमना अभी पुस्तक ले लिया है ना? ये मेमना किधर? इससे पुस्तक लेके किधर आ रहा है? धरती पे आ रहा है। हाँ पढ़ो। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। डायरेक्ट 10वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। वरन 7वें स्वर्गदूत के वरन 7वां स्वर्गदूत की तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में। आमीन। 7वां दूत, 7वां कलीसिया। कितना कलीसिया है? 7 कलीसिया है। आमीन। सब 7 है ना? 7वां कलीसिया का आखिरी नबी है ना? लवोदिका कलीसिया का नबी विलियम मरियम ब्रैनहाम। आमीन। संदेश लेके किधर आ रहा? बलवंत दूत धरती पे आके 7वां कलीसिया में प्रकटीकरण कर रहा है। आमीन। वो 7वां कलीसिया का दूत का पास ये लेके आने के समय कौन सा किताब है? छोटा किताब। और जब भी दाहिना हाथ में उसका पास कौन सा किताब था? बड़ा किताब था। आमीन। वो सिर्फ वो 7 कलीसिया और 7 मोहर का किताब लेके आया। आमीन। 7 कलीसिया 7 मोहर का संदेश लेके आया है धरती पे। आमीन। वो ये किताब किसको प्रकटीकरण करके दे रहा है? विलियम मरियम ब्रैनहाम। ये मैं संदेश देने में बहुत से लोगों को थोड़ा दिक्कत पड़ेगा। ये कैसा बड़ाई मारता? मैं किसी को बड़ाई नहीं मारता है। आमीन। विलियम मरियम ब्रैनहाम भी हम लोग जैसा इंसान है। एक पापी माँ का पेट से पैदा हो गया, उसको नहीं है, उसका सेवक को हम लोग
तारीफ करता है। ये जो मोर का किताब विलियम मरियन ब्रैनहम का द्वारा प्रकटीकरण हो गया, दूसरा कोई आदमी ये मोर का किताब खोला ही नहीं है। मैं हिस्ट्री पढ़ चुका है, विलियम मरियम आने का पहले कोई भी मोर का किताब खोला नहीं है, 7 कलीसिया का खोला नहीं है। आमीन। विलियम मरियन ब्रैनहम आके ये 7 कलीसिया 7 मोर का किताब को प्रभु यीशु ने उसके द्वारा खोल के दिया है। ये सही बात है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की पढ़ो। वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार आमीन क्या रखा है वो किताब में, वो छोटा किताब में क्या रखा है? गुप्त मनोरथ। बराबर याद रखो, इसलिए बैठने का तरीका भी होता है। हालेलुया। आदमी बैठता है ना, बैठने के लिए एक सिक्का है, एक सीखना है। मेडिटेशन बोलेगा तो वही है, अपना आप अपने हिसाब से नहीं है। आमीन। जब भी तुम्हारा आत्मा सही ढंग से रहेगा। हालेलुया। अभी पढ़ो। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ। ये इसके हाथ में क्या था? परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, गुप्त बात वो किताब में रखा है। आमीन। परमेश्वर का गुप्त मनोरथ कल हम लोग देखा था। आमीन। वो ऐसा क्या गुप्त बात अंदर रखा है वो किताब में? क्या ऐसा गुप्त बात रखा है? देखना है क्या नहीं देखना है? हालेलुया। वही तो संदेश है, गुप्त बात है। वो क्या है? पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन पढ़ो जल्दी। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया और महिमा में ऊपर उठाया गया। आमीन। इस वचन का इंसान कौन है? जगत में आए इंसान प्रभु। आमीन। गुप्त बात, वो किताब में क्या गुप्त बात रखा है? फिर से पढ़ो। इसमें संदेह नहीं, इस बातों में संदेह नहीं। हाँ, कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति की बात गंभीर है। हाँ, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वो जो शरीर में प्रकट हो गया है, आत्मा में धर्मी ठहरा। शरीर में कौन प्रकट हो गया है? प्रभु। आमीन। मेमना है ना, ये परमेश्वर शरीर में आया है। ये गुप्त बात है कि नहीं है? सब मालूम है क्या दुनिया को? दुनिया आज भी यीशु को इंसान समझ के चल रहा है। दुनिया यीशु को क्या बोल रहा है? एक अच्छा इंसान बोलता है। वो इंसान है क्या? वो इंसान है, वो शरीर में प्रकट हो गया, मेमना बन के आया है। वो इधर वध हो गया है। काय के लिए वध हो गया है? हम सबका छुटकारा देने के लिए, है ना। हम लोग स्वर्ग राज्य जाने के लिए वो शरीर लेके आया है। आमीन। इंसान पाप किया तो इंसान ही पाप का छुटकारा दे सकता है। वो मेमना बन के आके हम लोग को छुटकारा ला के दिया। ये गुप्त बात नहीं है क्या? वही बात तो वो छुपा के रखा है। आमीन। पढ़ो। और जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा। आत्मा में शरीर में प्रकट हो गया है। परमेश्वर यीशु ने शरीर में प्रकट हो गया है और आत्मा में धार्मिक हो गया है। स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। और यीशु किसको दिखाई पड़ा? स्वर्गदूत आया। यीशु कब्रिस्तान में ऐसे देखा तो कोई था क्या? उधर कौन था? स्वर्गदूत था। स्वर्गदूत को दिखाई पड़ा। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। अन्य जातों में किसका प्रचार हो रहा है? हम लोग सब कौन है? हम लोग सब कौन है? अन्य जाति। आमीन। अभी हम ही सवाल करके हम ही जवाब देना पड़ेगा। इतने साल तुम लोग सीख रहा है। आमीन। हम लोग कौन है? अन्य जाति।
आज भी बहुत अन्य जात का बीच में संदेश गया क्या? नहीं गया है। अन्य जात के अंदर आज भी संदेश नहीं गया है। वो लेके जाने के लिए किसको तैयार किया है? हम लोग को। अन्य जात का बीच में क्या हो रहा है? इधर वचन क्या बोल रहा है? प्रचार हो रहा है। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, प्रचार हो रहा है जगत में उस पर विश्वास किया। हमें जगत में यीशु का जैसा कोई खुदा को विश्वास कर रहे क्या? हर एक धर्म वाला यीशु को विश्वास करता है, हर एक धर्म वाला। लेकिन ईसाई लोग, असली ईसाई लोग यीशु को छोड़ के कुछ दूसरा किसी खुदा को विश्वास करते ही क्या? नहीं। लेकिन बाकी सब धर्म वाला यीशु को विश्वास कर रहा है। देखो वचन जैसा हो रहा है, ये गुप्त बात नहीं है क्या? यही बात तो उसके हाथ में था। और महिमा में ऊपर उठाया गया। आमीन। ये यीशु मसीह, ये महिमा में किधर जाके बैठ गया है? स्वर्ग में सिंहासन में बैठ गया है। महिमा में वो किधर बैठ गया? स्वर्ग का सिंहासन में बैठ गया है। और उसका हाथ में क्या है? किताब है ना, पुस्तक है। उस पुस्तक के अंदर क्या रखा है? गुप्त बात रखा है। वो पहला गुप्त बात क्या है? परमेश्वर जगत में शरीर लेके आया है। ये परमेश्वर ही है, यीशु मसीह है ना, वो गुप्त बात है। आज भी यीशु को मानता नहीं, वो पुत्र है बोलता है। आमीन। वो पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल के लोग, ईसाई लोग का अंदर गड़बड़ी। इधर 3 सिंहासन है क्या? 1 सिंहासन है। 3 खुदा रहेगा तो इधर 3 सिंहासन होना चाहिए था ना। इधर कितना सिंहासन है? 1 ही सिंहासन है। ये सिंहासन में कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह। समझ में आया है? अभी वो गुप्त बात उस किताब का अंदर रखा है। वो खोलने के लिए किसकी हिम्मत है क्या? देखिए, वो खोलने के लिए कौन आना पड़ा? मेमना आना पड़ा। वही लेके खोल के 7वां कलीसिया का दूध को प्रकट करके दे रहा है। जब 7वां कलीसिया का दूध आने का बाद वो बोला यीशु मसीह जिंदा खुदा है, बोला विलियम मरियन ब्रनगाम। उसका बाद बोला यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा कौन पहला डिक्लेयर किया है? अपना नबी विलियम मरियन ब्रनगाम ये बैप्टिस्मा डिक्लेयर किया। उसकी पहले कोई डिक्लेयर नहीं किया है। आमीन। वो पौल का जमाने में था। उसका बाद 5 कलीसिया पिता पुत्र पवित्र आत्मा में डूब गया है। और 7वां कलीसिया का दूध आने का समय वो गुप्त बात को प्रकट किया है। यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा गुप्त बात है कि नहीं है? आमीन। उसमें जितने लोग बैप्टिस्मा लिया उसका नाम किधर लिखा है? जीवन का किताब। अभी ये नाम किधर आ गया? मेमना का किताब में है। आमीन। हम लोग सब मेमना का संतान है ना, तो ये पुस्तक का नाम कौन सा किताब में आ गया? मेमना का किताब में। वो छोटा किताब में आ गया, वो लेके धरती में आ रहा है। आमीन। हालेलुया। जितने धरती में जन्म हो गया है उसका सबका नाम मेमना का किताब में है। आमीन। तो उसका किताब का अंदर रखा तो गुप्त बात नहीं है। वो क्या है देखो, पढ़ेगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। गुप्त बात कर रहा है ना। गुप्त बात किसका हाथ में है? मेमना का किताब में है। गुप्त बात किसके अंदर है? मेमना का किताब का अंदर है। अभी पौलुस क्या बोल रहा है? पढ़ो। देखो मैं तुमसे भेद की बात करता हूँ। हम सब नहीं सोएंगे। हम सब नहीं सोएगा। हम लोग सब किधर आ गया है? जो विश्राम में बैठा है, विश्राम का पाताल में बैठा है। हम सब मरेगा, हम लोग न्याय में नहीं जाएगा। आमीन। हम लोग न्याय में भी नहीं जाएगा, हम लोग मरेगा भी नहीं है। न्याय में जाने वाला इधर है। आमीन। न्याय में जाने वाला किधर है? इधर है। और नरक में जाने वाला इधर है। 3 पाताल है। लेकिन हम लोग पहला पाताल में, विश्राम का पाताल में बैठा है, इसलिए हम लोग मरेगा नहीं बोल के। ये गुप्त बात नहीं है क्या?
वो किताब किसका मेमना किसका किताब में है? मेमना का किताब में है। वो छोटा किताब में है। वो छोटा किताब किसके हाथ में दिया है? विलियम मरियम ब्रैनहम का हाथ में दिया है। वो छोटा किताब लेके आ रहा है। हम सब नहीं सोएंगे, हम सब नहीं सोएगा, परंतु सब बदल जाएगा। सब बदल जाएगा। यही तो वो गुप्त बात, वही मेमना का किताब में था। हाँ पढ़ो। परंतु सब बदल जाएगा। और यह क्षण भर में पलक मारते ही, देखा, क्षण भर, छुटका, ऐसा छुटकी है ना, पलक मारने की टाइम है क्या? नहीं है। पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही, अंतिम तुरही, आमीन। अंतिम तुरही कौन फूंका? विलियम मरियम ब्रैनहम, आमीन। ये अंतिम तुरही फूंका। उस समय हम लोग जागृति हो गया है, आमीन, हालेलुया। 100 साल से ये संदेश चल रहा है, आमीन। 100 साल से, आमीन। नहीं 100 साल नहीं है, होने वाला है कम से कम 98 साल, अभी 2 साल बाकी है। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा, ये सब गुप्त बात है ना, हालेलुया। अभी अंतिम पढ़ो। अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, तुरही फूंकाई जाएगी, और मुर्दे कभी अभी होने वाला बात है ना। किधर किधर मुर्दे किधर बैठा है? विश्राम का पाताल में बैठा है। और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, आमीन। अभी मुर्दे क्या हो जाएगा? उठा जाएगा। इधर कोई रहेगा क्या? रहेगा? वही रैप्चर, आमीन। वही तो गुप्त बात है। ये सब पहला धरती में आ गया है। और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएगा। अभी हम लोग किधर है? धरती में है ना? ये धरती है ना? हम लोग किधर है? धरती में है। और ये लोग मुर्दा भी आ गया, जो विश्राम का पाताल में आए, ये लोग भी आया, और हम लोग धरती में है। और इसका बाद हम लोग किधर जाएगा? सीधा स्वर्ग में, आमीन, हालेलुया। पहला ये लोग जी उठेगा, फिर धरती में जो हम लोग है, इन लोग का साथ साथ किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। इस धरती में कुछ है क्या? है? हम लोग संसार की बारे में सोच रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं है, और हम लोग का समय बर्बाद कर रहे हैं संसार की दुनिया में। बाइबल बता रहा है इधर कुछ नहीं है। आखिरी तुरही फूकने के समय ये लोग आएगा, और धरती की हम लोग भी किसका पास जाएगा? आमीन, हालेलुया। भजन संगीत 25वां अध्याय 14 वचन, जल्दी पढ़ो, समय नहीं है। यहोवा का वेद को, है ना, गुप्त बात को वही जानता है जो उससे डरते हैं, जो डरता है, उसको एक गुप्त बात प्रकट होता है। ये गुप्त बात पहला विलियम मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है, और इनके संदेश के द्वारा, है ना, इनके संदेश के द्वारा हम लोग इस उद्धार में आया है, आमीन। यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा में इनके द्वारा हम लोग आया है। और वह अपने वाचा, आमीन। क्रूस पे वाचा बांधा है क्या? नहीं है। यीशु मसीह का नाम से हम लोग बपतिस्मा लिया, वो वाचा है क्या? नहीं है। ये गुप्त बात है कि नहीं है? वो किसको प्रकट करता है? उसको जो डरता है उसको प्रकट करता है। पहला विलियम मरियम ब्रैनहम को प्रकट किया, बाद में हम लोग को प्रकट किया है। क्यों? हम सब यीशु मसीह को डर के रहता है, इसलिए उसने वाचा बांधा। काय के लिए वाचा बांधा है? स्वर्ग राज्य जाने के लिए, आमीन। अभी देखिए, बड़ा पुस्तक किसके हाथ में था? परमेश्वर यीशु मसीह का पास था। और छोटा किताब किधर आया? मेमने का हाथ में दिया। मेमने का हाथ में क्या? वो किताब का महिमा क्या? हम सभी का छुटकारा का नाम था, आमीन। हम लोग बपतिस्मा जैसा लेते जाता है, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते जाता है, वैसे नाम मेमना का किताब में लिखता है। यही तो गुप्त बात है, आमीन। मेमना का किताब में जिसकी नाम नहीं है, वो इधर आएगा क्या? आमीन। यही गुप्त बात आखिरी 7वां कलीसिया का दूत को प्रभु यीशु ने प्रकट करके दिया है, उसके द्वारा ही हम लोग इस संदेश में आया है, हालेलुया।
पढ़ेगा। आखिरी एक वचन से खत्म करता हूं, मत्ती का किताब 13 अध्याय 11 वचन पढ़ो जल्दी। उसने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया है। कौन को उत्तर दिया है? मेमना यीशु ने, है ना, उत्तर दिया है। किसको उत्तर? धरती को उत्तर दिया है। 2000 साल से उसकी आवाज चल रहा है। उत्तर दिया है, तुमको स्वर्ग का राज की भेदों की समझ दी गई। आमीन। किसको समझ दिया है? गुप्त बात किसको प्रकट करके दिया है? मेमना का किताब में जिसका नाम है, जो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, वो किसका किताब में जाएगा? मेमना का किताब में जाएगा। उसके लिए गुप्त बात प्रकट करके दिया। पढ़ो। स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है। समझ दिया गया है, हम लोग को समझ दिया है। लेकिन दुनिया संसार की लोग है क्या? है नहीं है। जिसको स्वर्ग राज में जाना है, जिसका नाम मेमना का किताब में है, उसको स्वर्ग राज है। उनको ये समझ दिया है, उसको वो गुप्त बात प्रकट करके दिया है। सबको नहीं है। आप लोग कितने भी जाके प्रचार करो, कितने भी बुलाओ, नहीं आएगा। वो द्वार तक आएगा, चले जाएगा। प्रचार करो, तुम्हारा भाई को प्रचार करके देखो, बहन लोग को करके देखो, आप लोग का रिश्तेदार को करके देखो, औरत आदमी को करके देखो, आदमी औरत को करके देखो, द्वार तक ही है। आमीन। जिसके नाम जीवन का किताब में नहीं है, वो कभी इधर नहीं आएगा। लेकिन वो आएगा बोल के यीशु मसीह अभी भी इंतजार कर रहा है। ये वध किए मेमना आज भी जो नरक का द्वार में खड़ा है ना, उनके लिए खून बहा रहा है, बहा रहा है। आजा बेटा, आ जाओ, नरक में मत जाओ। लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जिसके नाम मेमना का किताब में है, वो किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। वही तो गुप्त बात है। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन।